हाँ। मैं डॉक्टर चंद्रविजय चतुर्वेदी आज अपने मित्रों के साथ भारतीय सांस्कृतिक रिक्त एवं पर्यावरण विषय पर वार्ता करूँगा। भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि मानव पंच महातत्वों जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी तथा वायु से मिलकर ही बना है, जिसे पंच महाभूत भी कहा जाता है। वैदिक काल से ही इन्हें देवता माना जा रहा है। यही पर्यावरण है जो हमारे देवता हैं। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 160वें सूक्त के मंत्र 2 में कहा गया, उर्व्यास्वा माहिनी अश्वता पिता माता च भुवनानि रक्षत सुधिष्ट में बापुष्ये रोदसी पिता याति सभी रूपैर्वाशयत। अर्थात विस्तीर्ण महान एवं एक दूसरे से अलग माता एवं पिता रूपी धरती आकाश समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं। अत्यंत शक्ति संपन्न धरती आकाश शरीरधारियों के हित के लिए चेष्टा करते हैं तथा माता पिता के समान सबका लालन पालन करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल की ही दूसरी ऋचा में कहा गया है, तेने गिनाने महने महीश्वर छत्रम द्याव्या पृथ्वी धासयो बृहत् एनावि कृष्टिस्तानाम विश्वा पनायमोजो अश्मय समन्ततम। अर्थात हमारे द्वारा जिस धरती और आकाश की स्तुति की जाती है वे महान हैं और हमें सर्वत्र प्रसिद्ध अन्न और यश देते हैं। इन्हीं की बल पर हमने अपने पुत्र आदि प्रजाओं का विस्तार किया है। तुम हमें प्रशंसा योग्य भक्ति प्रदान करो। अथर्व के 12वें खंड के सूक्त कि 63 ऋचाएं तो मानव का प्रकृति के साथ तादात्म्य की आधारशिला ही है, जिसे पृथ्वी सूक्त कहा जाता है। यह पृथ्वी सूक्त उद्घोषित करती है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या पर्जन्यम पिता सौनः पितर्तुः। अथर्ववेद 12वें मंडल के प्रथम सूक्त का 12वां मंत्र। अर्थात भूमि मेरी माँ है और आकाश मेरे पिता हैं। ये दोनों मेरे यज्ञ कर्म को पूर्ण करते हैं। यह यज्ञ कर्म जीवन यापन है। अथर्व वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि ने उद्घोष किया, विशंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्या वक्ष जगतो निवेशनी। अर्थात पृथ्वी वनों को धारण करने वाली तथा संसार के प्राणियों का भरण पोषण करने वाली है। पर्यावरण संरक्षण को भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व दिया गया। मानव और प्रकृति के संबंध को ऋषियों मुनियों ने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से परखा। पृथ्वी को माता कहने के साथ ही वृक्ष, वनस्पतियां, जंगल, पहाड़, नदी को देवतुल्य माना गया। तुलसी, पीपल, बट, आंवला, नीम आदि में अलग अलग देवों के दर्शन किए गए जो पृथ्वी की पर्यावरण की रक्षा करते हैं। अथर्ववेद में कहा गया, याम रक्षन्त्या स्वप्ना विश्वदाना देवा भूमि पृथ्वीप्याद्यम सहनो मधुप्रियम दुहामुत्थे वक्षति वर्षसा। अर्थात देवगण जागृत रहते हुए अथवा सावधान रहते हुए जिस पृथ्वी की रक्षा करते हैं वह पृथ्वी हमें मधु, धन और बल से युक्त करे। जंगल, पहाड़, नदी ही वह देवता हैं जो पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पृथ्वी हमें धन और बल प्रदान कर हमारा लालन पालन करती है। संपूर्ण जैवमंडल जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है उसका नियमन, उसका सम्मान और संरक्षण ही संस्कृति है। यही भारतीय संस्कृति का मूलाधार है कि मानव प्रगति की सर्वोत्तम कृति है जो आज विकास की अंधी दौड़ में आत्महंता हो गया है। उसकी तृष्णा शांत नहीं हो रही है। प्राकृतिक संसाधन असीम नहीं होते, अतः इनका उपयोग मर्यादा और संयम से होना चाहिए। आज का मानव, उसकी व्यवस्था, उसकी सरकारें
भौतिक उपलब्धि की मरीचिका में ऐसे उलझ गए हैं कि विकास का अर्थ अब विनाश होता जा रहा है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन समाज के प्रभुत्व वर्गों के हित में होता रहेगा, प्रकृति और पर्यावरण के असंतुलन को रोका नहीं जा सकेगा। प्रकृति जहाँ जननी स्वरूपा है, वह अपनी संतान के पालने पोषने के लिए समर्पित है। इस सांस्कृतिक चेतना से इतर जब प्रकृति को भोग्या के रूप में उस पर आधिपत्य जमा कर विकास को गतिशील किया जाने लगा, तो पर्यावरण असंतुलित हुआ और समाज को विनाश के ब्लैक होल में झोंक दिया गया। विकास से विनाश का ताजा उदाहरण है जोशीमठ की त्रासदी। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दरक रही हैं, लगभग 1000 घर दरकने की स्थिति में हैं। घोर सर्दी के मौसम में बेबसी के आंसू बहाते हजारों लोगों ने अपने मूल से विस्थापित होना पड़ रहा है। क्या विडंबना है कि बिना पर्यावरणीय मानकों की परवाह किए हिमालय की छाती पर होटल और रिसॉर्ट बना दिए गए, अब गिराए जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य जो भारतीय संस्कृति के उन्नायक थे, उनकी तपोभूमि व कल्प वृक्ष जो उनकी तपस्या का साक्षी रहा युगों से, कभी भी अपना अस्तित्व खो सकता है। पर्यावरण के साथ राष्ट्रीयकृत वनों की कटाई, विद्युत परियोजनाएं, सड़कों का चौड़ीकरण, तीर्थ स्थानों को पर्यटन और मौज मस्ती का स्थान विकसित करने की असांस्कृतिक पहल ने हिमालय की देवत्व पर प्रहार किया है। अनियमित रूप से बस रहे नैनीताल का माल रोड धंस रहा है। कर्णप्रयाग और बेरीनाग जैसे शहरों में खतरे की आहट सुनाई पड़ने लगी है। जोशीमठ की घटना पहली घटना नहीं है। 2013 के केदारनाथ की त्रासदी अभी देश भूला नहीं है, जब 13 जून से 17 जून के बीच भारी बारिश के बाद चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया, जिससे मंदाकिनी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इस आपदा में 50,000 से अधिक की जनहानि हुई थी। यह पर्यावरण के साथ असांस्कृतिक व्यवहार के कारण नगाधिराज हिमालय का विक्षोभ था। 7 फरवरी 2021 में सूर्योदय हुआ ही नहीं था कि जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर की घाटी में रैनी गांव के पास ग्लेशियर हिमखंड के अचानक टूट जाने से ऋषि गंगा नदी पर निर्माणाधीन 40 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से बह गया। जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर तपोवन में धौली नदी पर NTPC द्वारा निर्माणाधीन 540 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गया। इस बाढ़ की चपेट में कई महत्वपूर्ण पुल भी टूट गए। 150 से 200 लोगों की जनहानि हुई। विगत वर्षों से लगातार उत्तराखंड को विकास के पथ पर प्रशस्त करने के लिए सड़क, बांध तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए हजारों टन डायनामाइट से हिमालय को दहला दिया जा रहा है। हिमालय की पहाड़ियाँ इतनी संवेदनशील हैं कि यदि एक भी पटाखा वहाँ फोड़ा जाए तो उसके धमाके के प्रभाव से हिमालय त्रस्त हो जाता है। सड़क बनाने में अंधाधुंध वनों और वृक्षों की कटाई न केवल पर्वतीय क्षेत्र में बल्कि पूरे भारत में एक्सप्रेसवे की धूल में विशाल वृक्ष काट दिए गए। आज हिमालय खतरे में है। जिस महाकवि कालिदास ने हिमालयो नाम नगाधिराज कहा, पुराण में जिसे देव रूप में पूजा गया, जिसके धवल श्रृंग कैलाश पर पिनाकपाण ज्ञान के आदिदेव महादेव का धाम है। हिमालय के कण कण में कल्याणकारी शिव का वास है। प्रकृति की लीला स्थली हिमालय, जहाँ सौंदर्य और वैभव की संपूर्णता की अनुभूति होती है। हिमालय जीव जगत की विविधता की संपदा से आनंदित पूर्ण सलीलाओं की जन्मस्थली। यहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्मुक्त विचरण करते रहते हैं योगीगण। उनका ध्यान भंग हो रहा है, वह कुपित हो रहा है। यह कोप खतरनाक है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर के तुषार से भारत देश की रक्षा करते हुए हिमालय ने इस देश को ऋतुओं का जो वरदान दिया है, उससे यह देश विश्व के अन्य देशों की तुलना में एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में है।
हिमालय मानसून का आवाहन करता है, जिसकी गोद में से निकली नदियाँ मैदानी क्षेत्र को उर्वर बनाती हैं, कृषि संपदा पोषित करती हैं। वृक्ष हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। यह हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन को संग्रहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं, जल को सोखकर वायु में आर्द्रता प्रदान करते हैं, मिट्टी की रक्षा करते हैं, पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं, मानव को भोजन, कपड़ा, मकान देते हैं, छाया देते हैं, हरियाली देते हैं, फल फूल देते हैं और अंत में ईंधन बन जाते हैं। कितनी बड़ी यह एक सांस्कृतिक परंपरा है। यही पेड़ों का समूह जब वन बन जाता है तो वर्षा को संतुलित करता है, मौसम को नियंत्रित करता है, मिट्टी की कटाई और बहाव को रोकता है, ध्वनि को कम करता है। ऐसे परोपकारी वन देवों को क्रूरता से नष्ट करना भारतीय सांस्कृतिक नहीं रहा है। अग्नि पुराण में उल्लेख आता है कि अनैतिक रूप से वृक्षों के काटने से अतिवृष्टि और अकाल पड़ता है। इते पत्र विच्छेदम सुपुष्पम फलनस्ताये अनावृष्टि भय घोर तकस्मंदे से प्रजायते। भवभूत ने वनस्पति जगत को देवता कहा। हास्मय दैन्यान्य गुरुवे तरुवे नमस्ते। वेद ने पृथ्वी, औषधि और वनस्पतियों की शांति के साथ सर्वारिष्ट की शांति की कामना की है। ओम देव शांति है, पृथ्वी शांति है, औषधय शांति है, वनस्पतय शांति है, सर्वारिष्ट शांति है। जब तक ये शांति रहेंगे, मानव के साथ पर्यावरण का वरदान अक्षुण रहेगा। अभी तक ब्रह्मांड के संबंध में मानव की जितनी भी जानकारी है, हमारी धरती ही ऐसा पिंड है जिसके पर्यावरण में जीवनदायिनी परिस्थितियां उपस्थित हैं। संपूर्ण धरती पर जलवायु की विविधता के साथ साथ जीव जंतुओं की भी विविधता है। ऐसा वैज्ञानिक मत है कि भारत की धरती पर जीव की लगभग 1 करोड़ प्रजातियां हैं, पर वैज्ञानिक अभी तक केवल 15 लाख प्रजातियों के संबंध में जानकारी कर पाए हैं। जैव विविधता की माया बड़ी विचित्र है। कोई जो 2 जीव प्रजातियां अपने पर्यावरण का उपयोग समान रूप से नहीं कर सकती। किन्हीं 2 प्रजातियों के अनुवांशिक सूत्र भी समान नहीं होते। एक प्रकार के जीव जीवन जीते हुए पर्यावरण से कुछ लेते हैं तो पर्यावरण को कुछ देते भी हैं। वे जो कुछ देते हैं वे किसी दूसरे प्रकार के जीवों के लिए उपयोगी होते हैं। एक प्रकार की प्रजाति के जीवों का शरीर जिन जैव रसायनों को अपने जीवन यापन में निर्मित करता है वह वही बना सकता है, दूसरा नहीं। यदि वह लुप्त हो जाता है या उसकी कमी हो जाती है तो उन रसायनों की कमी पर्यावरण में ही हो जाएगी। इससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और विक्षोभ उत्पन्न होता है। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता आवश्यक है। शास्त्रों में जीवों की रक्षा की कामना की गई। पिता माता से भुवनानि रक्षतः। विचार करने की आवश्यकता है कि सभ्यता की ओर विकास की कदमें बढ़ाते हुए हम वैज्ञानिक युग में कितनी अज्ञानता निरंतर करते जा रहे हैं। वानस्पतिक और जैविक दोनों विविधता पर हम प्रहार करते रहे। कुछ ही पेड़ पौधे और शाक सब्जियों का उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है। तमाम प्राकृतिक वनस्पतियों को सड़क मकान बनाने में नष्ट कर दिया गया। वन्य प्राणी और वनस्पतियां पर्यावरण को प्रतिरोधक शक्तियां हैं। इनकी रक्षा करना भारतीय संस्कृति का उद्देश्य रहा है। शास्त्रों में कहा गया यावत भूमंडल धते सशैल वन काननम तावत तिष्ठति मे दिन्यम संतति पुत्र पौत्र की। अर्थात जब तक धरती पर वन जीवों से संपन्न वन है तब तक धरती मानव वंश का पोषण करती रहेगी। तीर्थराज प्रयाग भारतीय संस्कृति का वो केंद्र बिंदु युगों से है, जहाँ पूर्ण शरीरा गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। गंगा जल की अलौकिक शक्ति के कारण ही इसकी तुलना अमृत से की जाती है। इस सनातन धर्म में इसे पतित पावनी पाप निवारणी कहा गया। गंगा दर्शन, गंगा तटवास, गंगा जल सेवन
तथा अंतिम समय में गंगा तटवार पर मुक्ति की कामना हिंदुओं के हृदय में सदैव बनी रहती है। विश्व के अनेक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में गंगा जल के विशिष्ट गुणों और कीटाणुनाशक क्षमता को सिद्ध किया गया है। दुर्भाग्य है कि गंगा के अमृत स्वरूप पर प्रश्न रखा जा रहा है। विभिन्न उद्योगों के अपशिष्ट, नगरों के कूड़ा करकट, सीवर के मल आदि के प्रवाहित करने के कारण आज गंगा जल शुद्ध नहीं है, न नहाने योग्य है और न आचमन। अरबों रुपए सरकारी खजाने से व्यय करने के उपरांत भी गंगा प्रदूषित रही। बांध से गंगा जल को रोक लिया जा रहा है। बिजली उत्पादन की तृष्णा में वैज्ञानिकों की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि अगले 100 वर्षों में यदि यही हाल रहा, यमुना गंगा जैसी पतित पावनी नदियाँ सूख सकती हैं, पर कौन सींचेगा? फिर कौन सींचेगा सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, मानव धर्म को? अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्त में कहा गया, शुद्धा न आपस्तंभे क्षरंतु, अर्थात पवित्र जल हमारी देह को सींचे। पवित्रेण पृथ्वी मौतम पुनाम, अर्थात ये पृथ्वी मैं अपनी देह को पवित्र जल के द्वारा पवित्र करता हूँ। यह श्रुति वचन ग्रंथों में लिखा रहने के लिए रह गया। गंगा माँ मोक्ष की साधना के बजाय विलास का माध्यम बनाई जा रही है। विडंबना है कि आज के मानव के लिए शुद्ध जल दुर्लभ हो गया है। बाजारू संस्कृति में आदमी बोतल का पानी लेकर घूमता है। हजारों साल पूर्व ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषियों को ज्ञात था कि जल ही भेषज है। आप इद्वाऊ भेषजियो रापो अभिवादनो आपः सर्वस्वम भेषजी स्तास्ते किन्वंत भेषज, अर्थात जल ही भेषज के समान लोगों को नष्ट करने वाले सब प्राणियों के रोगनाशक हैं। वे ही जल तुम्हारे लिए औषधि कार्य करें। दुर्भाग्य है कि आज सारे लोगों की जड़ वह जल ही है जो कभी भेषज रहा करता था। जल से भी अधिक प्रदूषित हमारा वायुमंडल होता जा रहा है। परमाणु परीक्षण की होड़ से लेकर मशीन में होती हुई दुनिया ने तमाम महानगरों को रहने योग्य नहीं रखा। आज जन्मते ही शिशु श्वास दमे की बीमारी से त्रस्त हो जाता है। वनों की कटाई तथा पानीदार वृक्षों को काटकर सड़क और नगर बनाए जा रहे हैं। इस होड़ में वायु को चिंतनीय स्थिति तक प्रदूषित कर दिया है। वायु के संबंध में ऋग्वेद की ऋचा पर पर्यावरणविद और विकास गुरु क्या मंथन करना चाहेंगे? दुबया दिनो बातो बात आसिंदोर परावतः दक्षम ते अन्यवा बात यद्दम। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 130वें सूक्त का ये दूसरा मंत्र है। अर्थात 2 प्रकार की वायु समुद्र तक तथा उससे भी आगे बढ़ती है। हे स्तोता, एक वायु तुम्हें शक्ति दे, एक वायु तुम्हें शक्ति दे और दूसरी तुम्हारा पाप नष्ट करे। आवात वायु भेषज, विवात वायु यद्यप, तत्तम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत यसी। अर्थात इधर जाने वाली वायु तुम औषधियाँ लाओ, ये उधर जाने वाली वायु तुम पापों को नष्ट करो। तुम सभी औषधियों के समान हो और देवों के दूत बनकर चलते हो। विकास के राक्षस ने देवों के दूतों के नाक में दम कर रखा है। यह सत्य है कि विकास समय की मांग है, लेकिन यह भी ध्रुव सत्य है कि विकास की इस अंधाधुंध दौड़ में धरती पर सुख से रहना है तो पर्यावरण की सुरक्षा में को ध्यान में रखकर ही विकास करना होगा। प्रकृति हमें सर्वस्व अर्पित करती है, कम से कम हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आदर भाव तो रखें। भारतीय संस्कृति ने भौतिकता और आध्यात्मिकता का वैचारिक संगम किया है। अथर्ववेद में कहा गया, विश्वस्य माता रुमो विष्णुनाम धुआम भूमि धर्माणम गीताम शिवाम शिव नामान चरेम विश्वाहा। अर्थात हम ऐसी पृथ्वी पर सदा सदा विचरण करते रहें
जो औषधियों को उत्पन्न करने वाली, संसार की ऐश्वर्य रूप धर्म के द्वारा आश्रित कल्याणमयी और सुख देने वाली है। पृथ्वी एक अलौकिक ग्रह है जहाँ जीवन उपलब्ध है, जो पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ है। जीवन की चेतना का अस्तित्व नहीं है कहीं, यह प्रकृति की अनूठी कृति है। मानव मात्र का यह कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि वे प्राणियों के अस्तित्व की विनाशक प्रवृत्तियों को भारतीय सांस्कृतिक रिक्त के अनुसार अंकुश लगाएं। वेदों से लेकर लोकगीत तक भारतीय सांस्कृतिक रिक्त पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। विवाह के उपरांत बेटी अपने मायके से विदा हो रही है, पिता से लिपट कर वह हृदय को खोल कर रख देती है। बाबा निमिया के पेड़ दिन कटियो, बाबुल निमिया पे चिड़ैया का बसेर, बलैया ने बेलना की, बाबा सगरी चिड़ैया उड़ गई हैं, रह जाए निमिया के, तो निमिया के न रह जाए। इसलिए भारतीय सांस्कृतिक रिक्त के अनुसार ही पर्यावरण को ध्यान देना होगा। जय सनातन।